हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम एकादश पाठ समझ रहे थे। पाठ का नाम है सावित्रीबाई फुले। यानी सावित्रीबाई फुले के बारे में इस पाठ में बताया गया है कि वह महाराष्ट्र की प्रथम महिला थी जिसने शिक्षा प्राप्त करी और जो है अन्य महिलाओं को भी शिक्षित करने का उन्होंने प्रयास किया था। इस पेज को मैंने आपको समझा दिया था। आज हम इसके आगे के पाठ को समझेंगे। ये देखिए आगे के पाठ। ये चित्र सावित्रीबाई फुले का है और इनके जीवन के बारे में हम आज समझेंगे। जनवरी मासस्य तृतीये दिवसे 1831तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायग्राम नामानि स्थाने सावित्री अजयात, अर्थात जनवरी महीने के तीसरे दिन 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नया गांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ था। इनका जन्म नया गांव में हुआ था। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो, अर्थात उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई तथा उनके पिता का नाम खंडोजी था। 9 वर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता, अर्थात उनका विवाह 9 वर्ष की आयु में ज्योतिबा फुले के साथ हो गया था। सोऽपि तदानीं 13 वर्षकल्पः एव आसीत्। उस समय उनकी आयु भी 13 वर्ष की थी। यानी जिनके साथ उनका विवाह हुआ था उनकी आयु 13 वर्ष की थी। यतो हि सः स्त्रीशिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्, अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती, अर्थात जो है उनके जो पति थे, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, यानी उनको भी पूरा था विश्वास कि सभी महिलाओं को पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसलिए वे भी स्त्री शिक्षा के जो है प्रबल समर्थक थे। इसीलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा कि मुझे भी पढ़ाई करनी चाहिए। अभिलाषा उत्पन्न हुई। इत परम साग्रहम् आंग्लभाषायाः अपि अध्ययनं कृतवती, अर्थात इससे पहले उनके अलावा और कोई नहीं थे जिन्हें आंग्ल भाषा का अध्ययन भी किया था। ऐसा और कोई नहीं था जिन्हें भी ये आंग्ल भाषा या इंग्लिश भाषा आती थी। 1868तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यायाः कृते प्रदेशस्य प्रथमविद्यालयम् आरम्भत, अर्थात सन 1848 ईस्वी में, यानी 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा फुले के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय प्रारंभ किया। मतलब उन्होंने उनके पति के साथ मिलकर
1848 ईस्वी में पुणे नगर में पहला विद्यालय प्रारंभ किया जिसमें कन्याओं को शिक्षा दी जाती थी। प्रारंभ किया। तदानीम स केवलम सप्तदश आसीत्। तब उनकी उम्र भी 17 वर्ष की हुई थी। 1851 तमे खताब्दे अस्य प्रस्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरमः विद्यालयः प्रारम्भः। अर्थात सन 1851 ईस्वी में यानी 1851 ईस्वी में छुआछूत से तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए उन्होंने विद्यालय आरंभ किया है ना। उस समय उन्होंने ऐसा विद्यालय खोला जहाँ पर ऐसी बालिकाओं को शिक्षा दी जाती थी जो छुआछूत की प्रथा से प्रताड़ित हुई थी। सामाजिक कुरीतिनां सावित्री मूर्खम विरोधनम अकरोत्। अर्थात सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने जो है मुख्य विरोध किया था, यानी उन्होंने पूरी तरह से उसका विरोध किया था। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणात् सा साक्षात् नापीतेः मिलिता। अर्थात जो है उन्होंने विधवाओं के सिर मुंडने का निराकरण करने के लिए वह साक्षात नाइयों से मिली। मतलब पहले ऐसी प्रथा थी कि जो विधवा महिलाएं थी उनका सिर मुंडन किया जाता था, है ना। तो इसे रोकने के लिए वे नाइयों से भी मिली कि जिसके कारण से इस प्रथा को बंद किया जा सके। फलतः केचन तापिता अस्यां रूढे सहभागिताम् अत्यजन। परिणामतः कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी का साथ छोड़ दिया, यानी इस पुरानी जो परंपरा थी कि विधवाओं का मुंडन करना, इस परंपरा को उन्होंने छोड़ दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टं यत् कूपं निकषा शीर्णवस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्नजातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याच्यन्ते स्म। अर्थात एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने कपड़े में लिपटी हुई तथा कथित निम्न जाति की कुछ नारी यानी कुछ महिलाएं जो है जल पीने के लिए मांग रही है। कुछ फटे पुराने कपड़ों में निम्न जाति की महिलाएं पानी पीने के लिए मांग रही थी, है ना। उच्च वर्गायाः उपहासं कुर्वन्तः कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन्। अर्थात उच्च वर्ग वाले जो उच्च वर्ग के लोग थे उन्होंने
उपहास करते हुए यानी उनका मजाक उड़ाते हुए कुएं से पानी निकालने से उन्हें रोक लिया, उन्हें मना कर दिया कि तुम कुएं से पानी नहीं पी सकती हो। सावित्री एतत् अपमानम सोढुं नाशकनोत नाशकनोत, अर्थात सावित्री यह अपमान देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगा। यह जो है अपमान उन्हें अच्छा नहीं लगा, वह इस अपमान को सहन नहीं कर पाई। सा ता साविता स्त्रिया निज गृहम नीतवती, वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तंडागाम दर्शयित्वा अकथयत च यत यथेष्टम जलम नयत, उनको अपने घर ले गई और तालाब दिखाकर कहती है कि जितना चाहो उतना जल पी लो, यानी उतना पानी पी लो, जितनी इच्छा उतना। कुएं का पानी नहीं पीने दिया, लेकिन तुम तालाब का पानी पी सकते हो, इस तरह से उन्होंने बताया। सार्वजनिको अयम तंडागः अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, और उन्होंने कहा कि वह तालाब सार्वजनिक है, इसमें जल लेने में जाति का कोई भी बंधन नहीं है, कोई भी यहाँ का पानी पी सकता है। यथा मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वथा समर्थित, अर्थात उसने मनुष्यों की समानता व स्वतंत्रता के पक्ष का पूरी तरह व हमेशा समर्थन किया। हमेशा उन्होंने इसका समर्थन किया कि हर मनुष्य स्वतंत्र है, इसका उन्होंने समर्थन किया। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम्, अर्थात महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि स्थानों की स्थापना में फूले दंपति का महत्वपूर्ण स्थान था। यानी ये जो पति पत्नी है, इन्होंने कई प्रकार के ऐसे कार्य किए। सत्य शोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्, अर्थात सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों पर भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय रही। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां कारायान प्रति जागरणम् इति, अर्थात इस मंडल का यह उद्देश्य था कि सताए हुए समुदाय को अपने अधिकारों के लिए जागृत करना, यानी जो व्यक्ति समाज में सताया हुआ है उसको जागृत करना और उसे अपने अधिकारों के बारे में बताना, यह उस संस्था का काम था। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशलेन सचालितवती, यानी सावित्री ने अपने प्रशासन कौशल से अनेक संस्थाओं का संचालन भी किया, अनेक संचालन का कार्य उन्होंने किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानां
तम अविरतं च सेवाम अकरोत्। अर्थात जो अकाल और प्लेग के समय उसने पीड़ित लोगों के बीच उन्होंने सेवा की। जो बीमार व्यक्ति थे प्लेग के समय और अकाल से जो ग्रस्त थे उनके बीच उनकी सेवा करी। सहायता सामग्री व्यवस्था ये सर्वथा प्रयासम अकरोत्। अर्थात वहाँ सेवा करी और सहायता और सामग्री की व्यवस्था के लिए जो है उन्होंने प्रयास भी किया, उनकी सहायता करी, उनकी सेवा की और उसके लिए उन्होंने पूर्ण प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता। 1897 तमे खिताब्दे निधनम गता। अर्थात महामारी फैलने के समय सेवा में लगी हुई वह स्वयं भी उस रोग से पीड़ित हो गई, उस रोग से ग्रस्त हो गई और 1800 यानी 1897 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया ना, उनका निधन हो गया। इसी बीमारी में यह बीमारी उनको भी लग गई और इसी बीमारी से उनका निधन हो गया। साहित्य रचनायाः अपि सावित्री महीयते। अर्थात साहित्य रचना में भी सावित्री आगे रही। तस्याः काव्य संडलन द्रव्यम वर्तते। काव्यफूले सुबोध रत्नाकर चेती। अर्थात उन्होंने 2 काव्य संकलन भी लिखे। एक का नाम था काव्य फूले और दूसरे का नाम था सुबोध रत्नाकर। ये 2 उन्होंने रचनाएं भी लिखी थी। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम् अवश्यम अध्येत वयम। अर्थात भारत देश में महिलाओं के उत्थान की गहन जानकारी के लिए सावित्री महोदय के जीवन रचना का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। मतलब उन्होंने क्या कार्य किए हैं इसको जानने के लिए उनकी रचनाओं को अवश्य पढ़ना चाहिए। ठीक है, आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा।